क्या अमेरिका जैसी ताकतवर और विकसित देश में भी लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है? क्या एक निर्वाचित राष्ट्रपति धीरे धीरे तानाशाह बनता जा रहा है? और क्या एलन मस्क जैसे टेक्नोलॉजी दिग्गज अब सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने में लगे हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे अमेरिका की सड़कों पर, जहां लाखों लोगों ने एकजुट होकर सरकार को सीधी चेतावनी दी है, हाथ हटाओ हमारे लोकतंत्र से। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक विरोध के पीछे की असली कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की सड़कों पर लाखों लोग एक साथ आवाज उठा रहे हों? बस अब बहुत हुआ। जी हां, ये वही अमेरिका है जहां शनिवार को ट्रंप प्रशासन और एलन मस्क की नीतियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। 50 राज्यों के 1200 से अधिक स्थानों पर लोग सड़कों पर उतरे। हर प्रदर्शन में एक ही नारा गूंजा, हैंड्स ऑफ, यानी हाथ हटाओ हमारे लोकतंत्र से। इस आंदोलन की अगुवाई 100 से ज्यादा सामाजिक संगठनों ने की। इनमें महिलाएं, युद्ध में सेवा दे चुके वेटरन्स, एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य, आम नागरिक शामिल थे, जिन्हें डर है कि ट्रंप की सरकार उनके अधिकारों और आजादी को धीरे धीरे छीन रही है। इन संगठनों में शामिल हैं मूव ऑन, वुमेन्स मार्च, ह्यूमन राइट्स कैंपेन जैसी संस्थाएं जो अमेरिका में सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए काम करती हैं। लोगों का कहना है कि सरकार लगातार उन फैसलों को लागू कर रही है जो आम जनता, गरीबों, बुजुर्गों और अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रही हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है, सरकारी सेवाओं में भारी कटौती हो रही है, अप्रवासियों को बिना कारण हिरासत में लिया जा रहा है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच एलन मस्क, जिन्हें ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी का प्रमुख बनाया है, वो अब इस विरोध का बड़ा चेहरा बन गए हैं। एलन मस्क के नेतृत्व में अब तक 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जिसमें आईआरएस और सोशल सिक्योरिटी जैसे अहम विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एक 65 वर्षीय महिला ने भावुक होकर कहा, मैंने जिंदगी भर टैक्स भरा है, अब जब मुझे पेंशन चाहिए तब सरकार मुझे ही बाहर कर रही है। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में डेमोक्रेट सांसद जेमी रैस्किन ने कहा, कोई भी नैतिक नागरिक एक ऐसे तानाशाह को नहीं चाहता जो सब कुछ बेच देना चाहता है पर किसी चीज की कीमत नहीं समझता। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एलन मस्क ट्रंप की मदद से कई अहम सरकारी विभागों को बंद करवाना चाहते हैं ताकि उन्हें निजी कंपनियों को बेचा जा सके। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन लोगों को सरकार की नीयत पर शक है। शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा के जुपिटर गोल्फ क्लब में आराम करते दिखे। पास ही पाम बीच में हजारों प्रदर्शनकारी मार्केट स्टैंक, ट्रंप गोल्फ्स जैसे पोस्टरों के साथ सड़कों पर उतरे। इन विरोधों की गूंज अमेरिका तक सीमित नहीं रही। लंदन, पेरिस, बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों में भी प्रवासी अमेरिकियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किए। इस पूरे आंदोलन से एक बात साफ हो गई है, अब लोग सिर्फ नाराज नहीं हैं, वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये आंदोलन एक नई शुरुआत है या फिर अमेरिका के लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक लड़ाई? आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप प्रशासन सही दिशा में जा रहा है या लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बिना भटकाव और शोरगुल के सुनना चाहते हैं, तो वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें।